जनवरी 2021 के हम जीके के क्वेश्चन है ना ये अपडेट कर रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन है उसमें 50 से 60 क्वेश्चन के लगभग रहेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे वही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें निधन हुआ था वो गुलाम मुस्तफ़ा खान थे। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार रहे हैं। महावीर चक्र से जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो कर्नल संतोष बाबू हैं। इन्हें मृत्यु उपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ये गुजरात में है। त्रिलोचन नगर है ना वहाँ पर है। और जूकू घाटी है ना ये नागालैंड में है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो अध्यक्ष हैं वो शोभा मंडल हैं। देश की सबसे लंबी ट्रेन बासु की है जो भिलाई से कोरबा के बीच चलाई गई थी। इससे पहले जो ट्रेन थी वो शेषनाग थी। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अलाप्पापूजा में है। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इसमें पहले स्थान पर बड़े राज्यों में कर्नाटक था। उत्तरी पूर्वी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य हैं उनमें दिल्ली नंबर 1 रहा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ये। इसे पानी पर तैरता हुआ प्लांट बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में है। और 72वें गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। भगोली बिहू फसल बुवाई मकर संक्रांति पर असम में आयोजित होने वाला उत्सव है। और तमिलनाडु में इसको पोंगल बोला जाता है। लोहड़ी पंजाब में होता है। यूएनए ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 जारी की है। भारत के लोग बतौर प्रवासी किस देश में रह रहे हैं। तो 1.8 करोड़ के लगभग ये लोग हैं जो संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा रह रहे हैं। कमला हैरिस यूएसए की 49 नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से रहा है। और जो बाइडेन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये 46 नंबर के हैं। लॉन्च पैड स्कीम है ये मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। 6 लाख की आर्थिक सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है रोजगार के लिए। फ्लाईबिग एयरलाइन है ये भारत ने शुरू की है इंदौर से अहमदाबाद के बीच। भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में है। सीआईएसएफ की जो महानिदेशक है वो सुबोध कुमार जायसवाल है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता ये मनीष कुमार हैं जो कि हेल्प वर्कर रहे हैं। भारत में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। वन स्कूल वन आईएएस केरल सरकार के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। स्ट्रॉबेरी उत्सव होता है ये महोत्सव होता है ये झांसी में हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2008 से प्रारंभ हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी प्रतिमा चर्चा में रही है जो कि दिल्ली से संबंधित हैं। यूपी के पहले सीएम रह चुके हैं ये। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स है ये 2021 में जारी की गई। इसके अंतर्गत जापान की फर्स्ट रैंक है और सिंगापुर सेकंड रैंक है। भारत की इसमें 85 रैंक है। डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया गया था आरबीआई के द्वारा। मार्च 2018 में इसे बेश माना गया है। सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो 125वीं नंबर की थी। पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया गया। पंकज मित्तल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रहे हैं। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हैं। बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंटल रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ ये हामिद अंसारी की बुक है। 51वां जो फिल्म महोत्सव है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया था इनटू द डार्कनेस मूवी को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये अहमदाबाद में प्रदान की गई। 12वां संस्करण इसका हुआ। इसका खिताब है वो तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा करके जीता था। और इसके लिए जो वर्तमान में वो कर्नाटक विजयी रहा। 2019-20 में कर्नाटक विजयी रहा और 2020-21 में तमिलनाडु। एलआईसी का जो प्रबंध निदेशक एमडी है वो सिद्धार्थ मोहंती हैं। वार्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये 2020-21 के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुई। इसमें वार्डर ये ऑस्ट्रेलिया के हैं एलन वार्डर के नाम पर और गावस्कर सुनील गावस्कर के नाम पर। इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सुनीत शर्मा को बनाया गया था। 2018 और 19 में भी ये जो वार्डर गावस्कर ट्रॉफी थी इसका विजेता भारत ही रहा।
भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मर्डॉक हैं और 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में यूपी की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। रतले पनबिजली परियोजना ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में है। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियन क्यूट्स फॉर ग्लोबल लीडरशिप मोहम्मद निशान को प्रदान किया गया। एनसीसी के 38वें महानिदेशक तरुण कुमार आईएच हैं। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। इसका जो मोटो है वो एकता व अनुशासन है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2006 से प्रारंभ हुआ था। चाय के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे, भारत का दूसरा नंबर है। लाइट हाउस परियोजना भारत के 6 राज्यों में प्रारंभ की गई थी। इसमें एमपी, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड और त्रिपुरा शामिल है। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची और त्रिपुरा के अगरतला, लखनऊ, यूपी शहर शामिल हैं। गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर इसके अंतर्गत आवास मुहैया कराया जाता है। लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत भारत के कितने 6 राज्यों के अंतर्गत ये शामिल है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई। ईस्टर्न डेडिकेशन फ्लाइट कॉरिडोर है ना, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल 6 राज्यों से होकर के गुजरेगा। इसमें 1856 किलोमीटर टोटल लंबाई रहेगी इसकी, जो पूरब से पश्चिम भारत को जोड़ेगा। वेस्टर्न डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर होगा। इसमें यूपी के दादरी से प्रारंभ होकर ये महाराष्ट्र के मुंबई तक पहुंचेगा। इससे 5 राज्य शामिल होंगे। इसमें 1504 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई रहेगी। देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत चंडीगढ़ के हिसार के बीच की गई थी। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 16वां संस्करण था। इसमें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बोलते हैं। इसमें इंडिया 7वें नंबर था और मोजाम्बिक फर्स्ट रैंक है। जर्मन बॉच के द्वारा जारी किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द आत्मनिर्भरता है और 2019 का जो ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द है वो संविधान है। भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज है वो वहा ब्रिज है मेघालय में। तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला भुवनेश्वर उड़ीसा में लगता है। बूटा सिंह वरिष्ठ कांग्रेस के राजनेता हैं और 2021 में जो पद्म पुरस्कार वो 119 व्यक्तियों को मिले हैं। पद्म भूषण 7 को, पद्म विभूषण 10 को, पद्मश्री 102 को। पी अनीता हैं, ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी रह चुकी हैं। ये जनवरी 2021 का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कुछ दिनों बाद फिर करेंगे।